हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम रिवीजन करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस टॉपिक में आपको कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक के बारे में रिवीजन करेंगे। जैसे कि ये टॉपिक आपका पहले हो चुका है, आज इसका रिवीजन हम आपको कराने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में निश्चित रूप से आएगा। दो है इसमें विषमता में, नंबर एक कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक और दूसरा है डॉक्टर बार्डी का विषमता गुणांक। दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। आज पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके दो फार्मूले हमारे सामने हैं। नंबर फर्स्ट, J = x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड, Z = 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और दोनों ही फार्मूलों में से आप किसी फार्मूले का प्रयोग करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि अगर आपको Z निकालने में या Z कैलकुलेट करने में परेशानी हो रही है या Z उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप फार्मूला सेकंड लगा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो उसमें क्लास इंटरवल है 0 to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and frequency given. Frequency is 9, second is 17, third is 8, 20, 10, 20, 20, 10, 20, 40 and 2. A total is 100. आपको कैलकुलेट करना है। आप देखिए यहाँ पर Z कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 2 पर आ रही है। इसके लिए ग्रुपिंग मेथड अपनाना होगा यदि आप इसमें Z कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको फार्मूले नंबर 2 से करेंगे, जिसका फार्मूला है 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम x बार निकालेंगे, m निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये एक टॉपिक ऐसा है जिससे आपके ये तीनों भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें m निकालते हैं। तो सबसे पहले m निकालने के लिए हमें जो हमारे पास f है, f की हम CF बनाते हैं और CF = 9 और 17 = 26, 26 और 8 34, 34 20 54, 54 10 64, and now is 84, 84 4 4 8 90 और 100। तो ये CF हो गई। अब हम आपके सामने यहाँ इसका m कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो m का फार्मूला आप जानते हैं, पहले स्मॉल n/2, n/2 100 अपॉन 2, इसका मतलब 50 आएगा। ये 50 नंबर आपको मिलेगा 54 में, ये इसमें। तो यहाँ पर आपका m का फार्मूला होगा m = L1 प्लस I अपॉन f स्मॉल m माइनस c। m = here is m = 30
अब यहाँ पर L1 जो होगा इस क्लास इंटरवल के सामने की जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा होगा, लोअर लिमिट इज L1। सो L1 हमारा आ गया 30 प्लस I हमारा इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड हियर इज डिफरेंस इज 10। फ्रीक्वेंसी के सामने 20, स्मॉल m हमारा 50 आया था और c होगा इससे पहले ऊपर वाला e 34। सो m इक्वल टू 30 प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ आप देख रहे हैं 34 और माइनस 50 इक्वल टू 60 2 8 या m इक्वल टू 30 प्लस 8, सो m इक्वल टू 38 इज अवर आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास m का आंसर 38 आया है और m कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसमें निकालते हैं x बार और स्टैंडर्ड डिवीजन। x बार और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर मिड वैल्यू जिसको हम x कहेंगे और मिड वैल्यू हमारी होगी 0 to 10 की 5, 10 to 20। मिड वैल्यू के लिए मिड वैल्यू जो मानी जाती है मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जोड़ो L1 L2 उसका हाफ कर लीजिए तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 25, 35, 45, 55, यहाँ 65, 75। अब इसको शॉर्टकट मेथड से यदि करेंगे तो हमें शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम x का dx लेंगे। ये dx एक एज्यूम मीन ले लेंगे, हमने 35 लिया, हम मानते हैं एज्यूम मीन इज 35 और dx जो होगा dx माना जाएगा x माइनस एज्यूम मीन। तो पूरी x रेंज को a से माइनस कीजिए, 5 माइनस 35 सो माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 0, 45 30, 45 माइनस 35 इक्वल टू प्लस 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30, 75 माइनस 35 40। अब x के बाद dx आया, यहाँ d डैश x और छोटी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ हम एक बार फिर से यहाँ भी एक dx को डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल के डिफरेंस से जो I मानते हैं। इससे कैलकुलेशन स्टूडेंट इससे कैलकुलेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर -10 से डिवाइड करें, -3, -2, -1 0 1 2 3 4 dx है। अब इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आसान रहेगा आपको चेक करने में। f यहाँ पर उतार रहा हूँ 9 17 8 20 10 20 14 एंड 2। पहले हम करते हैं f d डैश x, f d डैश x, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 जा 27
17 टू जा 34, 8 बन जा 8, 0 10 बन जा 10, 20 टू जा 40, 14 टू जा 42 और 4 टू जा 8। अब आप देख रहे हैं इस एफ डी एक्स डैश मल्टीप्लाई डी एक्स डैश से एक बार फिर कर लीजिए। एफ डी एक्स डैश का ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी एक बार और कर दो। 25 3 75 और 6 81 18, 3 7 21 2 3 2 6 8 और 34 को 34 जा 34 मल्टीप्लाई टू इज 68, 8 बन जा 8 और 0 10 बन जा 10, 4 40 टू जा 80 और यहाँ एक बार फिर 3 6 और 4 और यहाँ पर 32। तो आपके सामने यहाँ स्पष्ट। अब हमें इसमें देखना है, सबसे पहले हम टोटल करेंगे सिग्मा, टोटल करते हैं सिग्मा एफ डी एक्स डैश का। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 और 4 11, 11 और 9 और 3 2 5 6 69 माइनस के हैं और प्लस के हमारे पास आ रहे हैं यहाँ 40 40 80 10 90 40 और 40 80 और 10 90 10 100 और माइनस के आपने देख ही लिया 8 4 12 7 19 को हम आ गए 1 और 3 2 5 6। तो यहाँ पर अगर हम उनको डिफरेंस लेंगे 31, तो 31 हमारे पास ये आ रहे हैं प्लस के, जो हमारा कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए एक्स बार, और एक्स बार का फार्मूला आपको पता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन और मल्टीप्लाई आई। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए ए हमारा था 35, इस ए के साथ आप देख रहे हैं सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास है 31, मल्टीप्लाई आई है 10 और अपॉन एन है 100। तो ये इसको डिवाइड किया तो 35 प्लस की थी चूंकि 3.1, तो ये आंसर हमारा आ गया 38.1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 38.1 हमारे पास एक्स बार का टोटल आ गया। तो स्टूडेंट आप इसके बाद टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स डैश स्क्वायर का। तो यहाँ हमारे पास 6 2 8 8 16 और 8 24 25 5 2 3 2 5 और 8 13 13 और 1 14 14 और 26 और 28 28 और 2 30 3 हो गए, 3 और 1 4। एक बार फिर हम दोबारा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 8 और 1 9, 8 और 16 और 1 17 17 3 17 3 20 और 3 23 23 और 2 25 का 5 25 का 5 2 और 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17 और 8 25 और 5 30 3 और 1 4। तो ये आपका आ गया 405 सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। अब हमारे पास
कैलकुलेशन करनी है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला होगा I मल्टीप्लाई सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन I हमारे पास, जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं, I इज 10, I इज हमारे पास 10 है, ले लिया। इसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 405 और हमारे पास n आप देख रहे हैं 100 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास आए थे 31 अपॉन n 100 का स्क्वायर, आप इसका 10 अंडर रूट 4.05 यहाँ आ गए 4.09 हमारे पास एक आ गए। और इसके बाद हम यहाँ पर 0.31 का स्क्वायर करेंगे और 0.31 का स्क्वायर 0.31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर आप देख रहे 0.0991 माइनस आ गए 0.099, हम 0.099 तक ले रहे हैं और फिर उससे लेस करेंगे 4.05 माइनस कर देते हैं 0.099 लेस करेंगे 1 और 14 में से हो गए 5, 14 में से यहाँ घटाएंगे तो, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, ये आ गया इसका 3.951 का अंडर रूट लेंगे और मल्टीप्लाई 10 करेंगे 0.35 और इसका अंडर रूट लेकर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1.988 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.988 सो 19.88। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर तीनों चीज़ निकाल दी और ये तीनों चीज़ें जो निकल के आई है तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 19.88 हमारे सामने आ रहा है। 19.88 इसको मैं सही थोड़ा लिख देता हूँ। 19.88 हमारे सामने आ गया। 19.88 इसके बाद m भी आ गया और x बार भी हमारे पास आ चुका है। x बार आप देख रहे हैं 38.1। तो तीनों चीज़ हमारी निकल चुकी हैं। अब हम इसमें जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं इसमें निकालने जा रहे हैं अब स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। तो स्टूडेंट कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि इसका फार्मूला आपके सामने है J इक्वल टू 3, ये लिख रखा J इक्वल टू 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ हमारा 3x बार हमारे पास आया था 38.1 माइनस स्टैंडर्ड x बार माइनस में 38 आया था और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 19.88। अब आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 19.88 तो 0.3 अपॉन 19.88 0.3 अपॉन 19.88 इक्वल टू 0.099
015। तो आप देखिए हमारा आंसर जो आया है कार्ल पियर्सन की स्पिनेस का आंसर 0.015। तो स्टूडेंट आपने देखा इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत ये है पेपर में ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से करेंगे, लेकिन इस टॉपिक का रिवीजन करने से आपका जो पहला टॉपिक है जहां आप मीन मॉड मीडियन कैलकुलेट करते थे, कोफिशिएंट वेरिएंस का भी आपका रिवीजन हो रहा है जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x मल्टीप्लाई 100, तो वो भी हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में केवल x बार कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो उसका भी रिवीजन आपके सामने हो रहा है। तो स्टूडेंट आप आसानी से यहाँ पर विभिन्न टॉपिक का रिवीजन भी मिलता है, फार्मूले याद होते हैं, और ये पेपर में ध्यान रखना कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, स्पिनेस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्पिनेस और डॉक्टर मॉर्ले कोएफिशिएंट ऑफ स्पिनेस में से एक क्वेश्चन आने के चांस है, और दोनों ही टॉपिक को करके आपके पुराने टॉपिक का रिवीजन होता है। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कीजिए, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।